साथियों, आउटसोर्स की आवाज पेज पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज की चर्चा का विषय और आपसे बातचीत करने का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। कल शाम आज सुबह ही कई मैसेज, कई फोन हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के आए। इससे पहले भी आते रहे। उनके सामने समस्या थी वेतन न मिलने की। पूरे प्रदेश में हर विभाग के अंदर इस वक्त 4-4, 5-5, 6-6 महीने से वेतन न मिलने की एक बड़ी समस्या हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के सामने आ गई है। हमारे छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। हमने कल इस संबंध में उनको हमारे यहाँ के सांसद नकुलनाथ जी से मुलाकात कराई। सांसद जी ने मेडिकल कॉलेज के डीन से बात की वेतन के संबंध में। डीन ने भी खुद को वेतन देने में असमर्थ बताया। उनका कहना था कि सरकार की ओर से कॉलेज को फंड नहीं आया है, वेतन का पैसा नहीं भेजा गया है पिछले कई महीनों से। ठीक ऐसी ही समस्या ट्राइबल विभाग में है। ट्राइबल विभाग के छात्रावासों में, स्कूलों में जो हमारे आउटसोर्स दैनिक वेतन पर काम करने वाला भृत्य है, खाना बनाने वाले हैं, चौकीदार हैं, सुरक्षा गार्ड हैं, उन्हें भी 4-4, 5-5, 6-6 महीने से वेतन नहीं मिला है। शिक्षा विभाग के और ट्राइबल विभाग के स्कूलों में जो भृत्य हैं, उनके साथ भी यही समस्या है। ज्यादातर विभागों में और ज्यादातर छोटे कर्मचारियों के, खास करके क्लास 4 के कर्मचारियों के वेतनों को बड़े स्तर पर रोका गया है। आज सागर के अंदर भी मेडिकल कॉलेज के हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों ने सिर्फ इसी बात के लिए प्रदर्शन किया कि उनके वेतन को नहीं दिया गया है। और भी कई विभागों से हमारे पास मैसेज आए। हमारे वेतन न मिलने की समस्या आज जो मध्य प्रदेश के सामने हमारे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के सामने जो आई है, वह कोई अचानक आई हुई समस्या नहीं है। हमारी सरकार इस समय बहुत बुरे आर्थिक संकट में फंसी हुई है और उसने खुद को जानबूझकर आर्थिक संकट में फंसा लिया है। सरकार जो कर्ज ले रही है, वह पूरा का पूरा कर्ज भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्राओं पर खर्च हो रहा है। बड़े आलीशान पंडाल, भव्य कुर्सियां, पौष्टिक भोजन, लोगों को लाने ले जाने के लिए गाड़ियां की व्यवस्था, यह कोई छोटा मोटा खर्च नहीं है। यह सारा का सारा खर्च मध्य प्रदेश सरकार वहन कर रही है। अब चूंकि मध्य प्रदेश सरकार के पास कोई नोट छापने की मशीन तो है नहीं, उसे चुनाव के समय में आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, वो सरकारी खजाने से अपने पूरे चुनाव प्रचार अभियान को चला रहे हैं। और जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों का जो वेतन है, जो बाकायदा बजट में जिसको स्वीकृति दी गई थी, मिली हुई थी, वो पैसा इनको नियम के अनुसार हर महीने समय पर मिल जाना चाहिए। उसका बजट पहले से ही स्वीकृत है। हमने इस संबंध में जब कुछ अधिकारियों से बात की कि भाई वेतन में क्या दिक्कतें आ रही हैं,
सबका एक ही जवाब था कि साहब वेतन ऊपर से ही नहीं आया है। जब ऊपर से नहीं आया है तो हम कंपनी को, एजेंसी को भुगतान नहीं कर सकते, और जब एजेंसी को भुगतान नहीं होगा तो कर्मचारी को भी नहीं मिलेगा। अब इस पूरे प्रक्रिया में मुश्किल में हमारा आउटसोर्स कर्मचारी फंसा हुआ है। वह कंपनियां जो आउटसोर्स कर्मचारियों की मेहनत से बड़ा बड़ा मुनाफा कमा रही हैं, जिनके पास करोड़ों रुपया बैंकों में पड़ा होगा, लेकिन वो उसमें से इस समय चाहे तो आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर सकते हैं, लेकिन एजेंसियां भी ऐसा भुगतान नहीं करना चाह रही हैं, न उन्होंने किया है। शायद उन ठेका एजेंसियों को भी ये लग गया है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सरकार संकट में फंसी हुई है, एजेंसियां को इस वेतन का फंड मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इस उहापोह की स्थिति में वो कोई जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस पूरे संकट का हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के ऊपर आ पड़ा है। कोई भी नेता, कोई भी कर्मचारी नेता, कोई भी राजनीतिक नेता, कोई भी चुनाव लड़ने वाले नेता इस वेतन जो बहुत कम मिलता है, ट्राइबल्स में तो छात्रावासों में जो काम करते हैं दैनिक वेतन पे उनको 2000, 3000, 4000 रुपए मिलते हैं। हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी है दूसरे भी विभागों में, स्वास्थ्य विभाग में, मेडिकलों में, उनको भी 6000, 7000, 8000 मिलते हैं। इतना तुच्छ सा वेतन भी अगर समय पर जो सरकार नहीं दे पाए, जो एजेंसियां, जो कंपनियां, जो ठेकेदार नहीं दे पाए, तो उन्हें ठेके चलाने का कोई अधिकार नहीं बचता है। यह मनमानी आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो संगठित नहीं है, वो एकजुट नहीं है। हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम समय में इतने बड़ी समूह को, इतने बड़े मैन पावर को जो 10, 12, 15 लाख है, उसे एकजुट करना जो अलग अलग जगह बिखरे पड़े हैं, आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के जरिए हमारे ऑल डिपार्टमेंट, आउटसोर्स, अस्थायी ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के जरिए बहुत हद तक हम ज्यादातर विभागों के लोगों को अपने साथ संगठित करने में सफल हुए हैं। सरकार हम लोगों के संगठन से कुछ हद तक डर भी रही है, लेकिन वो डर इतना नहीं है, वो डर उन कंपनियों पर इतना नहीं बन पाया है कि वो हमारा वेतन न रोक सकें। कई जगह हमको ये सुनने में आया कि लोगों ने जब वेतन मांगने की बात की है तो नौकरी से भी निकाल दिया गया है। ट्राइबल्स में बड़ी संख्या में क्लास 4 के भृत्यों को नौकरी से निकाला गया है। खाना बनाने वाले जो छात्रावासों में हमारे आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, उनको नौकरी से निकालने की भी हमको जानकारियां मिल रही हैं। तो साथियों, ये एक बड़ा संकट है और हमको जो स्थितियां दिख रही हैं, जो जानकारियां सामने आ रही हैं कि आने वाले दिनों में यह संकट और बढ़ सकता है। जिन विभागों में अभी वेतन मिल भी रहा है, हो सकता है कि आचार संहिता लगने के बाद इन तमाम सारे विभागों में भी वेतन के संकट पैदा हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से यह हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत चिंता का विषय होगा और सरकार के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात होगी। लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी जो लंबा लंबा भाषण देते हैं, जो अलग अलग तरह की पंचायतें कर रहे हैं, कभी भी उन्होंने क्लास 4 के बारे में, आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में, उनकी मुश्किलों के बारे में आज तक चर्चा नहीं की है। आप समझ सकते हैं कि जो 12-15 लाख कर्मचारी जिनकी बात ऑल डिपार्टमेंट कर रहा है, वो कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये वो लोग हैं इनके घर में लाडली बहना भी रहती है,
वह भी इस आर्थिक संकट का सामना कर रही है। यह वो लोग हैं इनके घर में मामा के भांजी भांजे रहते हैं, वो भी इस आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। क्या सरकार को इतनी संवेदनशीलता नहीं दिखानी चाहिए कि छोटी सी वेतन वाले छोटे से मानदेय वाले लोगों को समय पर वेतन मिलता रहे? इतनी संवेदनशीलता तो एक सामान्य से इंसान में भी होती है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री उनके मंत्रियों में नहीं है। वो इस समय पूरी ताकत के साथ पूरे खजाने को अपने साथ रखकर सिर्फ और सिर्फ चुनाव मैदान में निकल पड़े हैं, विकास की गाथाएं सुना रहे हैं। उन विकास की गाथाओं में हमारा कर्मचारी, मजदूर, मेहनतकश गायब है। एक बड़े तबके को अगर चर्चा से बाहर कर दिया जाए तो बताइए कितनी दुर्भाग्य की बात है। चूंकि मध्य प्रदेश के अंदर कर्मचारी मजदूर आंदोलन को पूरी तरीके से पिछले 18-20 साल में खत्म कर दिया गया है, खुद बीएमएस के नेताओं ने यह अपराध किया है कि उन्होंने अलग अलग जगहों पर लोगों को, संगठनों को, यूनियनों के पदाधिकारियों को डरा डरा के अपने साथ जोड़ा है। अपने साथ यह करके जोड़ा है कि सरकार हमारी है, हम ही आपके लिए कुछ करा सकते हैं, इसलिए आप किसी दूसरे संगठन में शामिल न रहें। अगर दूसरे संगठन के पास जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। उल्टे बीएमएस ने दूसरे संगठन से जुड़े हुए लोगों के ऊपर कार्रवाइयां भी करवाई हैं। और पिछले 18-20 साल के अंदर हर विभाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ बीएमएस से संबद्ध संगठन ही काम कर रहे थे, तब ये स्थिति है। तो इस समय जब पूरा कई विभागों का आउटसोर्स कर्मचारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वेतन न मिलने से मुश्किल में फंसा हुआ है, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बीएमएस के नेताओं की, जो शेखावत जी है, जो रमेश शर्मा जी है, जो दूसरे भी नेता हैं, उनकी बनती है कि वो इस मुद्दे को सरकार के सामने उठाएं। मुख्यमंत्री से कहें कि भाई चुनाव तो लड़ लेना, आप पहले इन लोगों का वेतन दे दीजिए जो संकट में फंसे हुए हैं। लेकिन अभी तक, आज तक मैंने किसी भी बीएमएस नेता का इस संबंध में एक बयान, वक्तव्य नहीं सुना है। आज इन कर्मचारी मजदूरों की ये स्थिति है तो सिर्फ इसलिए है कि मजदूर कर्मचारी आंदोलन से विपक्ष की भूमिका निभाने वाले कर्मचारी नेता पूरी तरीके से आइसोलेशन में पहुंचा दिए गए थे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जिस तरीके से राजनीति में विपक्ष जरूरी होता है, उसी तरीके से कर्मचारी मजदूर आंदोलन में भी विपक्ष का होना जरूरी है। हमारे विभागों के कुछ संगठनों के पदाधिकारियों को लगता है कि नहीं, हमको राजनीति नहीं करना चाहिए, हम अपनी लड़ाई हम खुद लड़ लेंगे। और ये मानसिकता सरकार समर्थक लोगों ने कर्मचारी संगठनों के नेताओं की बनाई है। लेकिन वो ऐसा कहते वक्त में ये भूल जाते हैं कि आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका कर्मचारी, क्लास 4 का कर्मचारी जो अपने सुपरवाइजर से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता, सर उठा के बात नहीं कर सकते जो लोग, वो क्या आउटसोर्स कर्मचारियों की लड़ाई लड़ पाएंगे। इसलिए साथियों, आपकी लड़ाई, जो मजदूर कर्मचारी हित में बोलने वाले जो लोग हैं, आप उनके साथ जुड़िए, उनका साथ दीजिए। ये संकट आए दिन आपके पास आता रहेगा यदि आपके बीच में कोई बोलने वाले लोग नहीं होंगे तो। हमने तय किया है, हम अपने स्तर पर इस मामले को अपने लोगों से उठवा भी रहे हैं, आगे भी उठवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं लगातार ये बात कहता रहा हूं कि हर समस्या का समाधान संगठित होकर, एकजुट होकर बोलना ही है। और बोलने से ही ये जो संकट आया है उसका कोई रास्ता निकलेगा। हम फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि आप आउटसोर्स कर्मचारियों के कम से कम जहां वेतन नहीं मिले हैं, उन वेतनों को दिलवाने का काम तो जरूर करें। आपने पिछले 18-20 साल के अंदर
जो सरकारी विभागों के अंदर काम करने वाले हमारे कर्मचारियों का साथ जो अन्याय किया है, वह अन्याय शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। कभी आप इन कर्मचारियों के आवेदन, हमने ही खुद कम से कम नहीं तो 5000 आवेदन सीएम हाउस में पहुंचाए हैं। उन आवेदनों को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको इन 10-15 लाख कर्मचारियों की पीड़ा समझ में आ जाएगी। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप ऐसा करना तो दूर, आप उनसे मिलना पसंद नहीं करते, आप उनकी बात सुनना पसंद नहीं करते। आप सिर्फ एक तरफा संवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी, जो गलत है। आप बोलने से पहले लोगों की बात सुनिए, लोगों की पीड़ा को समझिए कि वो कितने संकट में हैं। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और लोगों को जो थोड़ा सा वेतन मिलता है वह भी नहीं मिले तो आप कल्पना कीजिए उसके घर में क्या स्थिति होगी। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। चुनावी समय है, चुनाव लड़ना आपकी जिम्मेदारी है। आप सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने आउटसोर्स एजेंसियों को दिया जाने वाला फंड रोक लिया है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को भूखों मारने के लिए मजबूर हों। आप भूल जाते हैं, लोग भी भूल जाते हैं। मैं 2018 के चुनाव से पहले की स्थिति का जिक्र करना चाहता हूं और आप सब लोगों को भी बताना चाहता हूं। मैं अपने फेसबुक मित्रों को भी बताना चाहता हूं। 2018 से के चुनाव के समय भी मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने ऐसे ही हालत पैदा किए थे। तब उनको बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। मैं 3 घटनाएं आपको बताता हूं जो आचार संहिता के दौरान ही घटी गई थी। और वो घटनाएं नहीं थी, वो लोगों का गुस्सा था। मुख्यमंत्री जी जब मंच पे भाषण दे रहे थे तो बैतूल में आपके ऊपर श्रोताओं ने चप्पलें भी फेंकी थी, जूते भी फेंके थे। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। ऐसा करने वाला वो पीड़ित व्यक्ति था मध्य प्रदेश का, जिसके साथ अन्याय हुआ था, जिसको मुआवजा नहीं मिला था। दूसरी घटना कि आपने स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की बात नहीं सुनी थी, उनका अन्याय किया था। तो 4 शिक्षिकाओं ने जमुरी मैदान में मुंडन कराया था, आपको बाल दिए थे। जो किसी भी सरकार के लिए, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए शर्मनाक बात है। ये आपके रहते हुए 2018 के चुनाव से पहले हुआ था। तीसरी घटना बैतूल की है। जब आप भाषण दे रहे थे मुख्यमंत्री जी, तो उसी सभा में एक पीड़ित महिला ने खुद के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की थी, आपके अन्याय के कारण। आप 2023 के चुनाव में भी अपने जीतने के किसी भी कीमत में जीतने की मानसिकता के चलते आपने आज फिर एक मेहनत कश लोगों को, काम करने वाले लोगों को, कर्मचारियों को, मजदूरों को इसी संकट में फंसा दिया है। लोगों का पीएफ जमा नहीं हो रहा है, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जा रहा है, लोगों को वेतन नहीं दिए जा रहे हैं। आप कैसी सरकार चला रहे हैं? इससे बेहतर है कि आप घर बैठ जाइए, किसी दूसरे बीजेपी के नेता को ये कुर्सी दे दीजिए। आपके मीठे मीठे भाषणों से, आपके लंबे लंबे भाषणों से जनता का पेट भरने वाला नहीं है। आपको मैं अपने इस संदेश के जरिए हम लोग अपने ऑल डिपार्टमेंट की तरफ से आह्वान भी कर चुके हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं आपके 30 सितंबर का, कि आप कब तक 30 सितंबर तक शायद आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी के लिए कुछ करेंगे। अगर आपने 30 सितंबर तक कुछ नहीं किया तो उसके बाद 2.5 महीने आपके पास भी है और 2.5 महीने हमारे पास भी है। हम बहुत आसानी से आपको मनमानी नहीं करने देंगे। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा आंदोलन आपको नजर आएगा, लोग इस कदर गुस्से में सड़क पर नजर आएंगे कि आप भाषण देना भूल जाएंगे।
अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, संभल जाइए। आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ न्याय कीजिए, जिनको नौकरी से निकाला है उनको वापस लीजिए, जिनके वेतन रुके हुए उनके वेतन डाल दीजिए। तो साथियों, आज ये विषय था जिसके बारे में हम आपसे भी बताना चाहते थे और इस लाइव के जरिए सरकार को भी एक संदेश देना चाहते थे। अब हमारे साथियों का ये कहना है कि अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग विभाग के हमारे आउटसोर्स कर्मचारी है, उनके बारे में भी हर दिन 5 मिनट 10 मिनट का लाइव होना चाहिए। कल से मैं ये सिलसिला कुछ दिन के लिए शुरू करने वाला हूँ। रात 9 बजे इसी पेज पर हर दिन आपसे मुलाकात होगी और जो अलग अलग विभागों के हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके साथ जो स्थितियां हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी चर्चा करेंगे और अपने रेल रोको आंदोलन की भी तैयारियां इन वीडियो के जरिए होती रहेंगी। सभी साथियों को पुनः नमस्कार। इस लाइव चर्चा को अधिक से अधिक शेयर करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। यह आपकी आवाज है, यह पेज आपके साथ न्याय कराने की लड़ाई लड़ रहा है। इस पेज को आम जनता का पेज बना दीजिए, क्योंकि सरकार ने पूरा सरकारी सेक्टर खत्म कर दिया है। इस आउटसोर्स की आवाज पेज से उस सरकारी सेक्टर को बचाने की बड़ी लड़ाई इस मध्य प्रदेश में लड़ी जाएगी। इसी के साथ आप सब लोगों को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।